बादलों से बहुत ऊंचा इंसानी आंखों से ओझल दो जादुई सल्तनतें फिजा में तैरती थीं। एक थी सुनवेल, रोशनी की सल्तनत, और दूसरी थी डार्क मस्ट, साए की सल्तनत। और उन दोनों आसमानी रियासतों के दरमियान सदियों से शदीद दुश्मनी की आग भड़क रही थी। सुनवेल सफ़ेद बादलों के ऊपर जगमगाती थी। इसके मीनार रोशनी से बने थे जो कौस कज़ा की तरह चमकते थे। सुनहरी प्रों वाले ड्रैगन आसमान की निगरानी करते थे, और यहाँ के लोग ऐसी नरम जादुई ताकत इस्तेमाल करते थे जो शिफा देती, हिफाजत करती और दुनिया को रोशन करती थी। मलिका सीराफीना सुनवेल की हुक्मरान थी, अक्लमंद, पुरसुकून और मेहरबानी से भरी हुई। लेकिन उनके दिल में माजी का एक जख्म छुपा था। डार्क मस्ट तूफानी बादलों में मुअल्लक थी, एक ऐसी सल्तनत जो सियाह पत्थरों और घूमते हुए साए से तराशी गई थी। इसके मीनार जिंदा धुएं की तरह शक्ल बदलते थे। ऊपर देवहैकल साए के कोई अलिफार्ती थे जिनकी आंखों में जामनी आग दहकती थी। बादशाह मालगिरेविन यहाँ राज करते थे, ताकतवर, हैबतनाक, और उनका जादू तूफानों, साए और फरेब पर काबू रखता था। सदियों पहले ये दोनों रियासतें एक ही मुत्तहिद आसमानी सल्तनत थीं जिसे एक अजीम जादुई ताकत चलाती थी जिसे कहा जाता था सेलिस्टा कोर। मगर मालगिरेविन के आबाओ अजदाद चाहते थे कि इस ताकत को हुक्मरानी और गलबे के लिए इस्तेमाल किया जाए, जबकि सीराफीना के आबाओ अजदाद का ईमान था कि यह ताकत सिर्फ हिफाजत और अमन के लिए होनी चाहिए। एक हौलनाक जंग छिड़ गई। सेलिस्टा कोर दो हिस्सों में टूट गया। एक हिस्सा रोशनी से चमकता हुआ सुनवेल ले गया और दूसरा सिया ताकत से भरपूर डार्क मस्ट ले गया। दोनों फरीक एक दूसरे को इल्जाम देते रहे। यूं शुरू हुई सदियों पर मुहित आसमानी दुश्मनी। डार्क मस्ट के ऊपर तूफान इकट्ठा होने लगा, बादल भूखे गर्दबूहे की तरह घूमने लगे। बादशाह मालगिरेविन अपने मुअल्लक किले पर खड़ा था। इसका असा साए की आग से दहक रहा था। अब वक्त आ गया है, वो गिर जा, हम रोशनी के कोर को वापस लेंगे। जब दोनों हिस्से मिल जाएंगे तो आसमान पर सिर्फ डार्क मस्ट की हुक्मरानी होगी। सायादार दरिंदे धाड़ने लगे, बख्तर पहने कोई पर फैलाने लगे। आसमान कांप उठा। अपने रोशन महल में मलिका सीराफीना ने फिजा की लर्जिश महसूस की। डार्क मस्ट जंग की तैयारी कर रहा है, मुशीर ने कहा। सीराफीना ने दुख से आंखें बंद कीं। वो अमन चाहती थीं, मगर जानती थीं कि दिफा जरूरी है। स्काई गार्डियंस को तैयार करो, उन्होंने नरमी से हुक्म दिया। जंग आसमान में फूट पड़ी। डार्क मस्ट से तूफानी मखलूक निकली, बादलों पर कूदते हुए साया भेड़िए और कोई जो अंधेरे के नुकीले टुकड़े गिराते थे। सुनवेल की तरफ से सुनहरी ड्रैगन अलिफाड़ी जिनके प्रों से धूप की आग फूटती थी। आसमानी जंगजू ग्लाइडर्स पर सवार हैकर रोशनी की किरणें बरसाने लगे। बादल गिरजे, जादू टकराया। आसमान रोशनी और साए के भंवर में बदल गया। घंटों तक कोई फैसला ना हो सका। अचानक दोनों सल्तनतों के नीचे बादल गरजने लगे, मगर ये गरज चमक ना थी, ये दर्द की आवाज थी। एक गहरी कदीम सदा गूंजी, जंग रोक दो वरना आसमान टूट जाएगा। ये स्काई गार्डियन टाइटन था, आसमान की कदीम तरीन हस्ती। सीराफीना चौंक गईं। मालगिरेविन साकित हो गया। टाइटन ने कभी पहले बात नहीं की थी। असल हकीकत, बादल चीरे गए और एक भूला हुआ मंजर दिखाई दिया। सदियों पहले सेलिस्टा कोर दोनों सल्तनतों ने नहीं तोड़ा था, ये एक पुरअसरार शैतानी ताकत ने तोड़ा था। ऐसी तारीक कुव्वत जिस पर किसी का कंट्रोल ना था। दोनों सल्तनतें एक दूसरे पर इल्जाम लगाती रहें। सदियों तक जंग चलती रही, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। सीराफीना का दिल भर आया। मालगिरेविन ने मुक्के भींच लिए, अपने बुजुर्गों के झूठ पर शर्मिंदा और रंजीदा। सदियों बाद पहली बार दोनों हुक्मरान बगैर लश्कर के मिले। सीराफीना ने रोशनी भरा हाथ बढ़ाया। मालगिरेविन ने साए का असा झुका दिया। अब ये जंग खत्म होनी चाहिए, सीराफीना ने कहा। कोर को मुकम्मल होना चाहिए, ए मालगिरेविन ने इस बात में कहा। दोनों ने सेलिस्टा कोर के दोनों हिस्से साथ रख दिए। वो चमके, धड़के। रोशनी की एक फलक शिगाफ लहर पूरे आसमान में फैल गई। तूफान थम गए, बादल शिफा पा गए और दोनों सल्तनतें पहले से ज्यादा रोशन हो गईं। जंग खत्म हो गई, नफरत मिट गई। सच्चाई ने गुस्सुई की जगह ले ली। सुनवेल और डार्क मस्ट ने अमन का मुआहदा कर लिया। अब ड्रैगन और कोई साथ अलिफार्ती थे। रोशनी और साए के जादूगर एक साथ तरबियत पाते थे। सेलिस्टा कोर दोनों सल्तनतों के बीच मुअल्लक रहा, तवाज़ुन की अलामत बनकर।
मलिका सीराफीना और बादशाह मालगिरेविन ने ऐलान किया, आज से आसमान पर सिर्फ हम आहंगी राज करेगी। यूं शुरू हुआ जुड़वां आसमानी सल्तनतों का सुनहरा दौर। एक याद दहानी के सदियों की दुश्मनी भी खत्म हो सकती है जब सच्चाई गुरूर से बुलंद हो जाए।